नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। अब हम देखेंगे हमारा फोक थिएटर। देखिए, हमने फोक थिएटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड यहाँ पे कर दिया है। रिचुअल थिएटर है जिसमें आता है अंकिया नाट, रामलीला, रासलीला, भूटा, रम्मान। थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट है भाविया, दसकाठिया, गरुड़, जटरा। ये एंटरटेनमेंट वाला सारा थिएटर हो गया। और एक हो गया हमारा साउथ इंडियन थिएटर, यक्षगना हो गया, उसमें बुरा कथा हो गई, ताल मडेले हो गए, थय्यम हो गया, ये वाला पार्ट। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फोक थिएटर्स, उनकी स्टेट रिस्पेक्टिव और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, अंकिया नाट कहाँ का है? असम का। ये 1 एक्ट प्ले होता है असम का। ये स्टार्ट किया गया था वैष्णव सेंट शंकर देव ने और उनके एक शिष्य थे माधव देव, 15 से 16 सेंचुरी एडी में। रामलीला उत्तर प्रदेश का है। रासलीला ये गुजरात रीजन में होता है और नॉर्थ इंडिया में भी होता है। भूटा आराधना कर्नाटका। रम्मान का होता है उत्तराखंड। देखिए, ये एक रिचुअलिस्टिक थिएटर है गढ़वाल रीजन का। वहां के भूमियाल देवता जो हैं उनको ये डेडिकेटेड है। ये यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में भी इंक्लूडेड है। भवाई राजस्थान, दसकाठिया उड़ीसा, गरुड़ गुजरात। ये गरुड़ ब्राह्मण कम्युनिटी है गुजरात की, उनका ये एक पॉपुलर आर्ट फॉर्म है। जटरा ईस्टर्न इंडिया में है। करियला हिमाचल प्रदेश, माच मालवाइन मध्य प्रदेश, नौटंकी ये एक स्वांग से निकल के आया है। ये नौटंकी ये काफी पॉपुलर थिएटर है नॉर्थ इंडिया का, जिसका मेंशन अबुल फजल की ऐने अकबरी में भी मिलता है। ओजपली असम एक ये यूनिक नैरेटिव थिएटर है, मतलब इसमें नरेशन होता है और ये फेस्टिवल ऑफ मनसा से एसोसिएट करता है, जिनको सरपेंट गॉडेस भी कहते हैं। पावड़ा महाराष्ट्र, जब शिवाजी की डेथ हो गई थी, उनको मार दिया था उनके एडवर्सरी ने, अफजल खान ने, तो एक प्ले लिखा गया था शिवाजी को प्रेस करते हुए, जिसको बाद में बोला जाने लगा पावड़ा। स्वांग का होता है राजस्थान हरियाणा में। तमाशा होता है महाराष्ट्र में। भान पथेर ये जम्मू कश्मीर का है, इंपॉर्टेंट है ये। भावना असम, ये मजूली आइलैंड की तरफ फोक थिएटर है। दशावतार ये एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ ड्रामा है, कोंकण रीजन के फार्मर्स इसको परफॉर्म करते हैं। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र, नॉर्थ गोवा में। नकाल और भांड ये मिमिक्री बेस्ड है, इसमें आवाज निकालते हैं वो लोग किसी की, और ये पंजाब में नकल और उत्तर प्रदेश में भांड इसको बोलते हैं। नकल और भांड नाम से पता चल रहा है ना। विल्लू पाटू ये साउथ इंडिया के थिएटर्स देखेंगे अब हम। ये केरला तमिलनाडु। विल्लू पाटू का मतलब होता है बाउ सॉन्ग, म्यूजिकल थिएटर है ये। यक्षगना वेरी इंपॉर्टेंट कर्नाटका। बुरा कथा आंध्र प्रदेश। पेगाटी पगाटी विशालू ये है फोक ट्रेडिशन, पॉपुलर है तेलंगाना रीजन में एज वेल एज कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। बायलेटा कर्नाटका। तालमडेले कर्नाटका और केरला। थेयाम केरला। थेयाम्स जो है केरला में परफॉर्म किए जाते हैं और सिमिलर प्रैक्टिस कर्नाटका में बोली जाती है, भूटाकोला। कृष्णट्टम केरला। कुरुवंजी तमिलनाडु। इस तरीके से हमने ये इंपॉर्टेंट फोक थिएटर्स देख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कुछ मार्शल आर्ट्स। देखिए, कलरीपयतु बहुत फेमस है, ये ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट्स है ये, और सदर्न इंडिया में काफी प्रैक्टिस किया जाता है। ये ओरिजिनेट हुआ था इन द स्टेट ऑफ केरला। सिलंबम तमिलनाडु। थांगटा या सरट सरक मणिपुर। छेडी गडबा मणिपुर। परिखंडा बिहार। थोडा हिमाचल प्रदेश। गटका सिख कम्युनिटीज ऑफ पंजाब। मर्दानी खेल महाराष्ट्र। लाठी पंजाब एंड वेस्ट बंगाल। इनबोन रेसलिंग मिजोरम। कुट्टू वरिसाई एम्प्टी हैंड सिलिबम्बम ये क्या है? तमिलनाडु में प्रैक्टिस किया जाता है और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट श्रीलंका और मलेशिया में भी है ये। मुस्ती युद्ध वाराणसी उत्तर प्रदेश। पाइका अखाड़ा उड़ीसा। स्कोए कश्मीर। काठी समूह आंध्र प्रदेश। बंदेश इंडिया। मल्ल युद्ध साउथ इंडिया में है ये। मल्लखंब 12th सेंचुरी इन महाराष्ट्र। इंसुनार मिजोरम। किरिप या सल्डू निकोबार में। वर्माअती ये है तमिलनाडु में। तो ये कुछ ही है, एक बार देख के जाइएगा आप, अगर ऑप्शन आए तो आप एटलीस्ट एलिमिनेट कर पाएंगे। चलिए, ये रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज कम्युनिटी की। देखिए, इंटेंजिबल चीज कौन सी होती है? जिसको आप टच नहीं कर सकते। आप डांस को छू थोड़ी सकते हैं, आप किसी ड्रामा को टच थोड़ी कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो इंटेंजिबल हैं। दीज आर
दीज कैन ओनली बी फेल्ट बाय योर सेंसेस। ठीक है, इंडिया में 13 आइटम्स हैं जो इस लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। देखिए, आपको नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए। कूडियट्टम ये संस्कृत का थिएटर है। ये कंबाइंड डांस ड्रामा है केरला का, जो कंडक्ट किया जाता है बाय चकियार्स, एक ये हिंदूज की ही सबकास्ट होती है, जिसमें मेल रोल प्ले होता है। और अंबलवसी नंबियार कास्ट जो होती है ये फीमेल रोल्स प्ले करती है। रामलीला 2008 में, ये भी 2008 में। और वैदिक चांटिंग जो है वो भी 2008 में। रामलीला यूपी का है, आपको पता है ये रामलीला में क्या होता है, वी नो वेरी वेल। ये इनैक्टमेंट होता है इसमें रामायण का, यूजिंग सॉन्ग्स, डांसेस, डायलॉग्स और वेरियस थिंग्स। और ये वैदिक चैंटिंग मतलब जो हमारे मंत्र चैंट करते हैं ना, वो भी इंक्लूडेड है 2008 में। ओरल जो ट्रेडिशन है मंत्रोच्चार का वो। रम्मान 2009 में, ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है गढ़वाल रीजन का। हिंदू कम्युनिटी सलू डूंगरा विलेजेस में इसको मनाती है। ये पैंखाड़ा वैली में, चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में। मुदियट्टू 2010 में, ये रिचुअल थिएटर जो मुदियट्टू है कहाँ का है, ये केरला का है। ये माइथोलॉजिकल टेल कहानी बताता है गॉडेस काली और डेमन थे दरका, उनके बीच के युद्ध को। कलबेलिया 2010 में, हमने पढ़ा था ये ऊपर भी। औरतें परफॉर्म करती हैं इसको, सरपेंट डांस बोलते हैं इसको। मूवमेंट्स जो इसके होते हैं ना वो ऐसे नागिन वाले होते हैं, नाग नागिन वाले। छऊ डांस 2010, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी इंक्लूडेड है इसमें। मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है ये, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल का। बुद्धिस्ट चांटिंग जो है लद्दाख की, वो भी इंक्लूडेड है। देखिए, इसमें सीक्रेट बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ये लोग बोल बोल के सुनाते हैं। और ये जो है महायान और वज्रयान दो सेक्ट से बिलोंग करते हैं। संकीर्तना 2013 में आया था ये। सिंगिंग, ड्रमिंग, डांसिंग आर्ट फॉर्म है मणिपुर का। ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग द ठठेरा कम्युनिटी जो है वो भी इंक्लूडेड है। ये एक ओरल ट्रेडिशन है जो जनरेशंस में पास ऑन है ऑफ ठठेरा कम्युनिटी। नवरोज 2016 में, ये होता है न्यू ईयर पारसीस के लिए। स्प्रिंग फेस्टिवल बाय कश्मीरी कम्युनिटी। और ज़ोरास्ट्रियन रिस्पेक्ट फॉर एनवायरनमेंट को ये दर्शाता है। योगा भी इंक्लूडेड है। देखिए, मैं पोजेस, मेडिटेशन, ब्रेथ कंट्रोल, वर्ड चैंटिंग, ये सब। और ये कैसे सिखाया जाता है, थ्रू गुरु शिष्य परंपरा। तब बोलते हैं ना कि आप एक अच्छा योगा टीचर हायर कीजिए अगर आपको एक्चुअली योगा सीखना है तो। खुद से योगा नहीं सीखा जा सकता है। कुंभ मेला इंक्लूडेड इन 2017, लेटेस्ट कुंभ मेला है, आपको पता है अच्छे से। ये हिंदू पिलग्रिमेज है टू बेद इन अ सेक्रेड रिवर। 4 प्लेसेस पे होता है। कौन कौन सी? प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। और एक पर्टिकुलर प्लेस पे ये हर 12 साल में होता है। नासिक और उज्जैन में इसको बोलते हैं सिंहस्थ। प्रयागराज, हरिद्वार में कुंभ मेला 6 साल पे होता है, जिसको अर्ध कुंभ बोलते हैं। और कुंभ प्रयागराज पे सेलिब्रेट होता है 3 साल बाद कुंभ के हरिद्वार वाले, और 3 साल पहले जो कुंभ लगता है नासिक और उज्जैन में। और सेम ईयर में होता है ये, 1 ईयर अपार्ट, नासिक और उज्जैन में, 1 साल के डिस्टेंस पे। चलिए, अब हम कुछ फोक पेंटिंग्स देखेंगे, जैसे मधुबनी पेंटिंग्स। ये बिहार की हैं, ये विमेन करती हैं। जो मधुबनी टाउन है बिहार में उसके अराउंड, मिथिला पेंटिंग्स भी बोलते हैं इनको। ये यूनिक आर्ट फॉर्म है बिहार का। और वर्ड जो तिकुली है, ये लोकल टर्म है यूज, जो किस लिए होता है, बिंदी वर्ड के लिए, जो लेडीज लगाती हैं माथे पे। पथचरित्रा पेंट, दिस इज पेंटिंग उड़ीसा। पतुआ आर्ट बंगाल। पैतकार पेंटिंग झारखंड। कलमकारी पेंटिंग तो बहुत फेमस है, बहुत इसके सूट साड़ीज पूरे इंडिया में बहुत फेमसली बिकते हैं। और मेन सेंटर्स इसके हैं श्रीकालाहस्ती और मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। वर्ली पेंटिंग कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। थंका पेंटिंग, देखिए थंगटा नहीं है, थंगटा डांस है, ये थंग का है पेंटिंग। ये कहाँ की है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मतलब ये पहाड़ी रीजन की। मंजूषा पेंटिंग बिहार की है, भागलपुर रीजन में है ये। एक तरह का अंगिका आर्ट भी बोलते हैं इसमें, जिसका अंग का मतलब होता है महाजनपद। ठीक है। और स्नेक मोटिव्स इसमें हमेशा होते हैं, सांप की पेंटिंग होती है ये, तो इसे स्नेक पेंटिंग भी बोलते हैं। और जूट और पेपर पे होती है ये। अच्छा, ये बताइए आप मुझे, एंशिएंट इंडिया में महाजनपद कितने थे, और जरा कमेंट डाउन करिए सबके नाम। चलिए, इस तरीके से आपका लिंक बना रहेगा और चीजों से भी, और इंटरैक्शन जो है हमारा वो 2 वे रहेगा। फड पेंटिंग राजस्थान। चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग्स हैं ये तेलंगाना की हैं, और नक्काशी आर्ट है ये। पिथौरा पेंटिंग्स गुजरात, मध्य प्रदेश, ये ट्राइबल कम्युनिटीज करती हैं गुजरात और मध्य प्रदेश की। सौरा पेंटिंग्स उड़ीसा की हैं, ये सौरा ट्राइब करती है उड़ीसा की। वर्ली पेंटिंग्स की तरह होती है ये, और एक तरह की ये वॉल म्यूरल है, और एक ये रिचुअलिस्टिक होती हैं काफी। तो आपने मेन पेंटिंग्स के नाम यहाँ पे देख लिए हैं। आगे मूव करेंगे। टाई एंड डाई क्लॉथ पेंटिंग और क्लॉथ पेंटिंग वेराइटीज, ये उनके कुछ नाम यहाँ पे दिए हुए हैं देखिए। और हम देखिए, आप इनमें से बहुतों को जीआई टैग भी मिला हुआ है, जैसे नीचे दे रखा है ना, कनी शॉल, जीआई टैग मिला हुआ है इसको। कॉटपट हैंडलूम फैब्रिक, तंगालिया शॉल गुजरात का। आप देखिए, जीआई टैग्स वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन जितने भी जीआई टैग्स आपके करंट अफेयर्स में आते हैं
वो सब आपको हम मंथली करंट अफेयर्स में ऑलरेडी देते रहते हैं, तो आपको ये सारी चीजें साथ साथ प्रिपेयर रखनी है अपनी। अब देखिए, पहागाड़ू बांधू टाई एंड डाई, ये आंध्र प्रदेश की है, और ये इंडोनेशियन नेम है इसका, इकट। बहुत फेमस है ये, ज्यादातर मतलब स्पेशली गर्ल्स को पता होगा ये टाई एंड डाई प्रोसेस है। इसमें पहले काता जाता है फैब्रिक को, फिर रेजिस्ट करते हैं उसके ऊपर बाइंडिंग्स, और फिर फैब्रिक कलर अप्लाई करते हैं उस पे। तेहला रुमाल, ये रेजिस्ट डाइड है आंध्र प्रदेश की। ऑयली हैंकरचीफ हो गया ना, इसका मतलब तेल या रुमाल। एल्जेरिन की डाइज यूज होती हैं इसमें क्लॉथ को ऑयली करने के लिए। अजरक पेंटिंग, ये भी आप में से बहुतों ने सुना होगा, ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल होती है ये, नेचुरल डाइज यूज होती हैं इसमें, और खत्रीज कम्युनिटी करते हैं इसकी कचरीजन में। मातानी पछेड़ी, रिचुअल क्लॉथ पेंटिंग, इसका मतलब होता है बिहाइंड द मदर गॉडेस। रेड इसमें कलर मेन यूज होता है। थिंगमा जम्मू कश्मीर की होती है, इसमें भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। जाड़ू पताऊ पेंटिंग, झारखंड की है ये। पताऊ का मतलब होता है स्क्रॉल, मतलब कोई ऐसे वो जो रोल करते हैं ना पेपर, वो वाला पेपर, स्क्रॉल पेंटिंग। और जाड़ू कम्युनिटी इसको पेंट करती है। पिछवाई पेंटिंग राजस्थान, पोर्ट्रेट पेंटिंग है ये, अराउंड लॉर्ड कृष्ण की थीम पे होती है। दाबू पेंटिंग राजस्थान। मुथुंगी पर्ल स्टडेड अटायर, ये तमिलनाडु का है, और मेनली मेड फॉर आइडल्स, भगवान की मूर्तियों के लिए ये बनाई जाती हैं। सुंगड़ी तमिलनाडु, ये टाई एंड डाई टेक्निक है। धाला पत्थर पर्दा एंड फैब्रिक्स उड़ीसा, रंगानी कम्युनिटी बनाती है। कानी शॉल जो हमने देखा जम्मू कश्मीर का है, ये पश्मीना वूल होती है जो कलेक्ट तिब्बतन और लद्दाख माउंटेन की बकरियों से, उनसे ये शॉल बनती है। और कोटपट हैंडलूम फैब्रिक उड़ीसा, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं इसमें बहुत सारे। तंगालिया शॉल गुजरात का है, ये डॉटेड होता है, हैंड वुवन होता है, पूरा हाथ से बना हुआ, और डॉट डॉट इसका डिजाइन होता है। अब कुछ ट्रेडिशनल रीजनल साड़ीज देख लीजिए आप इंडिया की। देखिए, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश की है ये। सिल्क और कॉटन साड़ीज होती हैं, इसमें मोटिव्स होते हैं इकट स्टाइल के। और एयर इंडिया की जो क्रू है, एयर होस्टेस वगैरह हैं, वो इस साड़ी को पहनती हैं। पटोला पतन गुजरात, रिच हैंडलूम साड़ीज। ये वाली जो साड़ी है, ये आपने बहुत देखा होगा, पॉलिटिशियंस जितनी भी हैं लेडीज जो साड़ी पहनती हैं, वो जनरली पटोला प्रिंट पहनती हैं। पतन में गुजरात में यही काम होता है सारा। बालूचरी, ये मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल की हैं, और एंशिएंट स्टोरीज डिपिक्ट करती हैं बॉर्डर पे और पल्लू पे। तंचोई ब्रोकेड्स वाराणसी का है ये। चंदेरी बहुत फेमस है, सिल्क जरी कॉटन, इन सबको एक साथ लाया जाता है, काफी हल्का बनाते हैं। सी थ्रू साड़ी होती है ये, बहुत हल्की होती है। इकल, ये कर्नाटका की साड़ी है। कसौती एम्ब्रॉयडरी इस पे यूज होती है, एलिफेंट्स बनते हैं इस पे। टाट, बंगाल टाट, ये तो बहुत फेमस साड़ी है। क्रिस्प कॉटन की प्रिंटेड साड़ी होती है ये नॉर्थ इंडिया में जनरली गर्ल्स अपनी हल्दी मेहंदी इस फंक्शन पे जो साड़ी पहनी जाती है वो होती है बंगाल टाट। नौवारी महाराष्ट्र की बहुत फेमस साड़ी होती है ना, जो धोती स्टाइल में वियर की जाती है, देखिए 9 यार्ड की होती है ये, कस्ता साड़ी बोलते हैं इसको। महाराष्ट्रन ब्राइड्स अपनी शादी में पहनती हैं इसको। बॉम्कय उड़ीसा की है, सिल्क और कॉटन साड़ी है ये, इकत एम्ब्रॉयडरी की। कॉनराड तमिलनाडु की है, और टेम्पल साड़ी भी बोलते हैं इसको। और कोसा छत्तीसगढ़ का है, टाइप ऑफ सिल्क है ये। पैठानी महाराष्ट्र की है, ये भी काफी फेमस है। कलमकारी हमने अभी देखा। कसावू केरला की है ये, थिक गोल्डन बॉर्डर होता है इसका। डाबू चित्तौड़गढ़ राजस्थान की है ये, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग से बनाई जाती है कॉटन फैब्रिक पे। जमावर जम्मू कश्मीर की है ये, इसमें बेस जो यूज होता है वो वूल का होता है, थोड़ा बहुत कॉटन ऐड करते हैं उसमें, और ब्रोकेटेड पार्ट्स होते हैं इसके सिल्क और पश्मीना के, ठीक है। और उपड़ा जमदानी, ये जीआई टैग मिला हुआ है इसको, ये बहुत फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क होती है, प्योर जरी का काम होता है इस पे। और ये एक पर्शियन टेर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब जमदानी का जम है फ्लावर, और दानी मीन्स वास, मतलब पॉट जिसमें फ्लावर रखा जाता है। जामदानी वेस्ट बंगाल, ये मसलिन होता है, बहुत ओपेक पैटर्न्स होते हैं इसके, और किसी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे ये बनाया जाता है। वेंकट गिरी साड़ी आंध्र प्रदेश की है, ये जरी में होती है, ये भी पैलो और बॉर्डर्ड होती है। जैकार्ड भी यूज होता है इसमें। जैकार्ड वो कपड़ा होता है जो थोड़ा खड़ा खड़ा कपड़ा होता है। कोटपट साड़ी उड़ीसा, नेचुरल मडार यूज होता है इसमें डाइंग के लिए, और डिजाइन होते हैं इंस्पायर्ड होते हैं, जैसे डक्स, हैंड के फैंस, फ्लावर्स, पैलिंक्विन, मतलब जिसमें डोली को बोलते हैं पैलिंक्विन, फिश एनिमल, ये सब इसमें होते हैं। अब हम देखेंगे क्या कुछ फेमस एम्ब्रॉयडरीज जो इंडिया में की जाती हैं। देखिए, चिकनकारी, ये तो बहुत फेमस है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में होती है ये, सबको पता होगा, वो छोटा छोटा प्रिंट होता है, व्हाइट कलर से चिकनकारी की जाती है। कांठा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, और जो इसमें थ्रेड यूज होता है कांठा का, वो कहाँ से ड्रॉन होता है, मतलब जिसमें मोटिव्स होते हैं वैसे कपड़े का होता है वो। फुलकारी पंजाब का है, वो फ्लावर्स के मोटिव होते हैं दुपट्टों पे, सूट्स पे। बाग प्रिंट पंजाब का है, फुलकारी जैसा ही होता है ये भी। जरदोजी यूपी का है, इसके अंदर तार से कढ़ाई होती है, जनरली गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, इस सब के धागे होते हैं ये।
काशिडकारी ये जम्मू कश्मीर की होती है, सिंपल चेन स्टिचेस होती हैं, इसमें फ्लोरल पैटर्न्स होते हैं और इसमें ह्यूमंस और एनिमल फिगर्स नहीं होते हैं। आरी वर्क गुजरात का होता है ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में बनाई जाती है हुक्ड नीडल से, जिसको क्रूवल कहा जाता है, फ्लोरल मोटिव होते हैं इसमें। मिरर वर्क राजस्थान गुजरात, ये इसमें स्मॉल पीसेस होते हैं मिरर्स के। और धरनिया गुजरात, फिर आपकी हीर गुजरात, गोटा राजस्थान। देखिए आपको बस ये पता होना चाहिए कौन से स्टेट से ये लोकेटेड है, ये तो आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है, ये डायरेक्ट फैक्ट यहाँ से आना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए कौन सी स्टेट की है। अक्षीड़ा बिहार में बाघ जैसा होता है ये। कसूटी कर्नाटका की है, ये सिंगल थ्रेड से बनती है ये। और रबाड़ी गुजरात की है। शमीलामी मणिपुर की है। फूल पत्ती का नाम अलीगढ़। फूल पत्ती का काम, ये फ्लावर और पेटल्स का काम होता है, इसमें नाम से पता चल रहा है। टोडा ट्राइब तमिलनाडु की ये काम करते हैं। बन्नी कहाँ पे है? गुजरात। ये लोहना कम्युनिटी यूज करती है इस कढ़ाई को। सिल्क फ्लॉस यूज होता है इसमें एम्ब्रॉयडरी के लिए। बंजारा, ये लंबाड़ा ट्राइब्स है आंध्र प्रदेश, और बंजारा ट्राइब्स एमपी की। मुकेश उत्तर प्रदेश, और करछोबी राजस्थान की है। पीपली विलेज है उड़ीसा का, वहां का है। ये पैच वर्क पे होती है, जहाँ पे ब्राइट कलर्ड पैटर्न्स फैब्रिक के इकट्ठा प्लेन बैकग्राउंड पे जोड़ जोड़ के बनाए जाते हैं। खटवा एप्लिक वर्क बिहार का है, जीआई टैग मिला हुआ है इसको। और लंबानी कर्नाटका का है, नीडल क्राफ्ट है ये। सोजनी सुजानी जम्मू कश्मीर का है ये, दोरुखा बोलते हैं इस एम्ब्रॉयडरी को। सूजनी बिहार की है ये, और रेड और व्हाइट होता है इसका बेस फैब्रिक। गारा गुजरात की है ये। फिर आपकी किमखाब वाराणसी उत्तर प्रदेश की है, हैवी ब्रोकेड होती है ये, जो इसमें गोल्ड का थ्रेड यूज होता है कढ़ाई के लिए, उसको बोलते हैं काला बटू। डोंगरिया स्कार्फ कापरा गोंडा, देखिए डोंगरिया नाम से तो आपको सीधा ओडिशा लगाना है, कुछ भी आए डोंगरिया से रिलेटेड वो ओडिशा में होगा, क्योंकि वहां की ट्राइब है ये। और ये स्कार्फ बनाते हैं कापरा गोंडा, जो वो व्हाइट कलर की साड़ी जो होती है उनकी रेड बॉर्डर की, उसके साथ वियर करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ स्पेशलाइजेशंस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्ले वर्क के और उनकी प्लेस ऑफ ओरिजिन। देखिए खुर्जा पॉटरी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की, बहुत कलरफुल होती है, स्टर्डी होती है। ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ यूपी, स्पेशल डार्क टिंट यूज होता है इसमें, काले रंग की होती है। ब्लू पॉटरी जयपुर, मुल्तानी मिट्टी से बनी होती है। कागजी पॉटरी अलवर राजस्थान, डेलिकेट होगी, नाम से पता चल रहा है, थिन होगी और स्लाइटली ब्रिटल होगी, मतलब टूटने के चांस ज्यादा होंगे। पोखरान पोटरी, पोखरान राजस्थान की है, हाउस होल्ड आइटम्स में यूज होती है। डालगेट पोटरी, ये है जम्मू कश्मीर, स्पेशल ग्लेज यूज होता है इस पे। कारीगरी पॉटरी तमिलनाडु का है ये, साउथ आरकोट का। सुराई वेस्ट बंगाल, कॉमन जगवेयर जो होता है सुराई। ब्लैक पॉटरी उखरूल मणिपुर का भी है ये। और गोपीचंदम सौराष्ट्र का है, आर्ट ऑब्जेक्ट्स बनते हैं क्ले से बने हुए। तो इस तरीके से हमने ये हमारे सारे स्पेशल पॉटरी वगैरह देख लिए, उनसे रिलेटेड रीजन्स हमने देख लिए। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उनसे एसोसिएटेड आर्टिस्ट्स। देखिए संतूर शिव कुमार शर्मा, भजन सपोरी। फ्लूट हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष। तबला तो बहुत सारे हैं, जाकिर हुसैन, अला राखा, साबिर खान। सरोड अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, विश्वजीत राय चौधरी। शहनाई बिस्मिल्लाह खान सबसे फेमस। कृष्णराम चौधरी, अली अहमद हुसैन, दया शंकर। सितार पंडित रविशंकर और अनुष्का शंकर, शाहिद परवेज खान। सारंगी शकूर खान, पंडित राम नारायण। वीणा पंडित विश्व मोहन भट्ट, अयंगरी श्याम सुंदरम, एस बालचंद्रम। रुद्र वीणा जिया मोइनुद्दीन डागर, असद अली खान। मोहन वीणा पंडित विश्व मोहन भट्ट, ये मोहन वीणा के इन्वेंटर माने जाता है इनको। वायलिन एमएस गोपालकृष्ण और एनआर मुरलीधरन, एम चंद्रशेखरन, लालगुड़ी जयराम। घटम ये वो अर्धन पॉट वाला है ये, टीएच विनायकरम। मृदंगम पल्ढार राठू और ये डॉक्टर जगदीश सिंह देख सकते हैं आप। मंडोलिन यू श्रीनिवास। सुरबहार अन्नपूर्णा देवी। गिटार ब्रिजभूषण कबरा। अब यहाँ पे नीचे हम देखेंगे कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर, हमें पता होना चाहिए। देखिए नगर जो स्टाइल है, पहले तो आपको नगर, द्रविडियन और विसार, ये टाइप्स हैं, ठीक है। नगर में पाल स्टाइल है, उड़ीसा सब स्टाइल है, खजुराहो सब स्टाइल है और सोलंकी सब स्टाइल है। द्रविडियन में पल्लव, चोल, पांड्या, विजयनगर और नायक, बस ये नाम याद रखना। विसार में राष्ट्रकूट, चालुक्य, ककातिया, होयसाल, बस इतना ध्यान रखना है आपको। फोक ड्रामा है, देखिए विदापत बिहार का है, दसकठिया उड़ीसा का है, पाल उड़ीसा का है, ख्याल राजस्थान का है, रमाट बीकानेर राजस्थान का है, बंधेती बुंदेलखंड यूपी का है, और अंकियानाट असम का है, नुआला चंबा वैली हिमाचल, करियाला हिमाचल, ये हम ऊपर भी देख चुके हैं, जुशिन कश्मीर, गवाटी मेवाड़, करवंजी
तमिलनाडु। ठीक है, ये हमारे कुछ फोक ड्रामा यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे मदुरई मीनाक्षी टेम्पल। देखिए, एक हिस्टोरिक हिंदू टेम्पल है जो कहाँ पे लोकेटेड है, ये वैगई नदी के किनारे लोकेटेड है, मधुरशायर, तमिलनाडु में। और ये गॉडेस मीनाक्षी जो पार्वती माँ का ही एक रूप मानी जाती हैं, उनको प्लस सुंदरेश्वर जो भगवान शिव का एक रूप माने जाते हैं, उनको डेडिकेटेड है। ये सोल लाइफलाइन है सिटी ऑफ मदुरई की, 2500 साल पुरानी सिटी है ये। सोल और लाइफलाइन है, मतलब आत्मा बसती है मदुरई की मीनाक्षी टेम्पल में। ये बनवाया था पांड्या किंग कुलशेखर ने 6th सेंचुरी बीसी में। और ये जो गोल्डन एज आर्किटेक्चर की थी वो आई थी नायक किंग्स के अराउंड, और ये बना भी नायक किंग्स के अराउंड ही था। और अभी हमने ऊपर देखा था ये जो नायक स्टाइल है, कौन सा स्टाइल है, ये द्रविडियन स्टाइल है। देखिए, ऐसे आप चीजों को इंटरलिंक करेंगे। चिथिराई फेस्टिवल, देखिए ये एक उत्सव मनाया जाता है मदुरई में ही। बहुत सारे लोगों से यहाँ पे आते हैं सेरेमनी देखने। इसमें एक झंडा फहराया जाता है जिसको बोलते हैं कोडियट्टम। 12 दिन के लिए होता है ये, अप्रैल मई में, और तमिल कैलेंडर के कस्टम्स के हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। लॉर्ड शिवा, जिनको सुंदरेश्वर कहा जाता है, वो एक ब्यूटीफुल दूल्हे के इनकारनेशन में, और जो माँ पार्वती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं मीनाक्षी, जो कि जिनको भगवान विष्णु की बहन माना जाता है। ये इवेंट है शिव पार्वती की मैरिज सेरेमनी यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है बहुत धूमधाम से। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, लेकिन वो बहुत सारे इवेंट्स काफी सारे रुक भी गए थे बिकॉज ऑफ कोरोना एपिडेमिक, लेकिन अब जो है लोग सेम एंथुजियाज्म से ये सब सेलिब्रेट करने लगे हैं। अब जो हमने ये ऊपर देखे थे आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी देखेंगे हम थोड़े। अब जो ये विहार वर्ड यूज होता है, ये किस लिए यूज होता है? ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे उनके रहने के स्थानों को बोला जाता था। या तो ये प्री कंस्ट्रक्टेड होता था नेचुरली, मतलब कि नेचुरल केव्स हैं वो विहार का काम करेंगे, रेस्टिंग प्लेसेस होती थी, या फिर इनको मैनुअली कंस्ट्रक्ट किया जाता था माउंटेन्स कट करके। विहार नॉर्मल साइज से जो बड़े होते थे उनको महाविहार कहते थे, जैसे नालंदा महाविहार जो गुप्ता पीरियड में बनाया गया था। चैत्य, बुद्धिस्ट और जैन केव टेम्पल्स हैं जिनको चैत्य बोला जाता है। स्तूप क्या होता है? ये माउंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेमी हेमिस्फेरिकल ऐसी शेप का, जो सर्कुलर बेस पे बनाया जाता है और एक अम्ब्रेला टाइप इसके ऊपर होता है अबव स्तूप। ये सिंबलाइज करता है स्पिरिचुअल सोवरेनिटी। पगोड़ा क्या होता है? ये टर्म यूज होती है बुद्धिस्ट स्तूप्स को रेफर करने के लिए, यूरोपियंस यूज करते थे इसको। गोथिक स्टाइल कौन सा स्टाइल होता है? ये मिडाइवल यूरोप का स्टाइल है जो फ्रांस से आया था। जो चर्चेस बनते हैं ना यूरोप में, वो इसी स्टाइल पे बनते हैं, और इंडिया में भी मोस्टली जो चर्चेस हैं वो गोथिक स्टाइल पे ही बने हुए हैं। इंडो सार्सनिक स्टाइल, ये ब्रिटिश रूल के टाइम पे डेवलप हुआ था, और इसमें एंशिएंट और मिडीवल टाइम्स के आर्किटेक्ट्स को कंबाइन करके ये बनाया जाता था। चलिए अब हम देखेंगे कुछ प्रोमिनेंट टेम्पल्स इंडिया में और उनकी लोकेशन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो हम ये देखते हुए चलेंगे। चलिए, अब वेंकटेश्वरा टेम्पल, जिसको टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी बोलते हैं, ये कौन सा टेम्पल है? ये तिरुमाल जो तिरुपति में टेम्पल है वो है ये। श्री वेंकटेश्वर जो भगवान विष्णु के ही एक अवतार हैं, उनको डेडिकेटेड है। किसने बनवाया था? ये थोंडमयन, तमिल के रूलर थे ये। बाद में जो चोल डायनेस्टी किंग ने इसको डेवलप किया था। वाराह लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल, इसको सिमाचलन टेम्पल भी बोलते हैं। कहाँ पे है सिमाचलन हिल्स? कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। लॉर्ड वाराह नरसिम्हा को ये डेडिकेटेड है। श्री ब्राह्मरुंभा मल्लिकार्जुन टेम्पल, ये भी श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। भगवान शिव और पार्वती को डेडिकेटेड है ये। और इसमें जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस हैं, जो दीवारों पे शिलालेख और बाकी चीजें हैं, वो क्या हैं? सतवाहन डायनेस्टी की हैं। और मॉडर्न एडिशंस हुए थे इसमें किंग हरिहर के टाइम पे, जो विजयनगर एम्पायर के थे। सूर्य नारायण टेम्पल, जिसको बोलते हैं अरसावली सन टेम्पल, ये है आंध्र प्रदेश। किसको डेडिकेटेड होगा? भगवान सूर्य को। जो क्रिएटर है इनके टेम्पल, इस टेम्पल के, वो है देवेंद्र शर्मा। 7th सेंचुरी एडी का ये टेम्पल है। देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन से टाइम पीरियड में बने हैं टेम्पल्स, या फिर क्रोनोलॉजी के पहले कौन सा बना, बाद में कौन सा बना। तो उसके लिए रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि किस टाइम पीरियड में ये टेम्पल्स बनाए गए हैं। श्री रंगथस्वामी टेम्पल नेल्लोर में आंध्र प्रदेश में है। ये एक रेस्टिंग, आराम करती विष्णु भगवान का एक फॉर्म है। ये 12th सेंचुरी का है ये टेम्पल। वीरभद्र टेम्पल लिपाक्षी में, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। 1530 में बना था बाय वीरूपांड नायक और वीरमान, ये ब्रदर्स थे, गवर्नर्स हुआ करते थे विजयनगर एम्पायर के। मलिनिथान, ये ब्रह्मपुत्र नदी के नॉर्थ बैंक पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में। ये दुर्गा माँ की शक्ति फॉर्म में इसकी यहाँ पे पूजा होती है। 14th-15th सेंचुरी का है ये। कामाख्या टेम्पल, जिसको कमरूप कामाख्या बोला जाता है, गुवाहाटी असम में है। ये मदर कामाख्या को डेडिकेटेड है। 8th से 17th सेंचुरी के बीच में ये बना था।
उमानंदा देवलॉय, ये पीकॉक आइलैंड पे है, रिवर ब्रह्मपुत्र असम में। उमानंद वही उमानंद, उमा भगवान शिव। अहोम किंग गदाधर सिंह। नवग्रह टेम्पल चित्रसाल हिल, गुवाहाटी असम, नवग्रह को डेडिकेटेड है, ये जो 9 प्लैनेट्स हैं हमारे उनको डेडिकेटेड है। अहोम किंग राजेश्वर सिंह इन द लेट 18th सेंचुरी। ये आपको शनिदेव के जो मंदिर होते हैं ना जनरली, उनमें ये नवग्रह की मूर्ति काफी रखी हुई दिखाई देगी आपको, अगर किसी ने देखी है तो। निगरंतिंग शिव डाउल, ये असम में है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, अहोम किंग्स ने इसको बनवाया था। हाइग्रीवा महादेव टेम्पल, माधव टेम्पल, मोनिकुट हिल में है, असम में, नरसिम्हा को डेडिकेटेड है। प्रेजेंट जो इसका टेम्पल का आर्किटेक्चर है वो राजा रघुदेव ने 1583 में बनवाया था। और पाल डायनेस्टी ने भी, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि पाल डायनेस्टी के राजाओं ने इसको बनवाया था। मुंडेश्वरी देवी टेम्पल कोरा में है, ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार, शिव और शक्ति को डेडिकेटेड है, 105 एडी। सोमनाथ टेम्पल वीरवल गुजरात, भगवान शिव को डेडिकेटेड है। और अननोन टेम्पल है ये, पता नहीं किसने बनवाया था पहला, तो दूसरा बना था अराउंड 649 एडी में। द्वारकाधीश द्वारका गुजरात में है, लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है, 2200 साल पुराना मंदिर है। बहुचूरा माता, ये बहुचुआरजी टाउन मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, गॉडेस बहुचारा माता को ये डेडिकेटेड है, 783 ईस्वी। नगेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये द्वारका गुजरात में है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है। मोढेरा सन टेम्पल, मोढेरा गुजरात में, सन गॉड को, और ये बना था भीम वन के रेन में, चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे। भोरम देव टेम्पल, चौरा विलेज छत्तीसगढ़, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, 1089 एडी में। दंतेश्वरी टेम्पल, दंतेवाड़ा बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, गॉडेस दंतेश्वरी, ये बना था 14th सेंचुरी में। महामाया टेम्पल, रतनपुर छत्तीसगढ़, गॉडेस लक्ष्मी को डेडिकेटेड है। ज्वालामुखी टेम्पल, और देखिए ये महामाया टेम्पल लक्ष्मी और सरस्वती को डेडिकेटेड है। ज्वालामुखी देवी टेम्पल, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, गॉडेस ज्वालामुखी, और जिनके माउथ से ज्वाला निकल रही है। बाबा बालकनाथ टेम्पल, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, ये भगवान शिव के ही इनको स्वरूप माना जाता है। बैद्यनाथ टेम्पल झारखंड, लॉर्ड शिवा। दुर्गा टेम्पल एहुल कर्नाटका, चालुक्य डायनेस्टी। विरूपक्ष टेम्पल हम्पी कर्नाटका, फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा बाय विजयनगर एम्पायर। विठल स्वामी टेम्पल कॉम्प्लेक्स हम्पी कर्नाटका, लॉर्ड विठल इनकारनेशन है लॉर्ड विष्णु के, बिल्ट बाय दी विजयनगर एम्पायर इन 1516 सेंचुरी। होयसालेश्वर टेम्पल हेल्बीडू कर्नाटका, लॉर्ड शिवा होयसाल एम्पायर में 12वीं शताब्दी में। चन्नकेस्वर टेम्पल बेलूर कर्नाटका, लॉर्ड विष्णु, सेम 12th सेंचुरी। चन्नकेस्वर टेम्पल ये कर्नाटका में हो गया, 3 फॉर्म्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ये केरला में है, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। सबरीमला टेम्पल, इस पे तो बहुत कंट्रोवर्सी चली है, पेरियार टाइगर रिजर्व के प्रेमाइस में आता है ये। अयप्पन को डेडिकेटेड है, ये इनकारनेशन माने जाते हैं विष्णु और शिवा के। कांड्रिय महादेव टेम्पल वेरी फेमस, खाजुराहो मध्य प्रदेश, लॉर्ड शिवा, चंदेल रूलर्स ने बनवाया था इसको। देखिए सास बहू टेम्पल, बताइए सहस्त्र बहू टेम्पल बोलते हैं इसको, ये भी टेम्पल है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा हैं, 2 अलग अलग टेम्पल्स में। 11th सेंचुरी बाय किंग महिपाल ऑफ कच्चपघाट डायनेस्टी ने इसको बनवाया था। अब है ये ओमकारेश्वर टेम्पल, ये खांडवा मध्य प्रदेश में है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है। महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन में है, मध्य प्रदेश, लॉर्ड शिवा अगेन। विठल टेम्पल या विठोबा टेम्पल, ये पंडारपुर महाराष्ट्र में है, लॉर्ड विठल जो कि एक विष्णु का अवतार माने जाते हैं, और उनकी कंसॉर्ट रखुमाई, उनके साथ ये उनको डेडिकेटेड है। होयसाल एम्पायर ने बनाया था 13th सेंचुरी में। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल नासिक में महाराष्ट्र बाय बालाजी बाजीराव। कोणार्क सन टेम्पल, देखिए कोणार्क उड़ीसा, सन गॉड को ये डेडिकेटेड है, ईस्टर्न गंग डायनेस्टी ने इसको बनवाया था। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा। हरिहर, ये फॉर्म है शिव और विष्णु की, 11th सेंचुरी बाय सोमवंश। करनी माता टेम्पल दशनोक राजस्थान में है, गॉडेस दुर्गा को ये डेडिकेटेड है बाय महाराजा गंग सिंह। 1000 पिलर टेम्पल हनमकुंडा तेलंगाना, विष्णु शिव और सूर्य, 12th to 14th सेंचुरी बाय ककातिया डायनेस्टी। रमप्पा टेम्पल वरंगल तेलंगाना, रामलिंगेश्वर को ये डेडिकेटेड है, ककातिया रूलर्स ने इसको बनवाया था। शोर टेम्पल महाबलीपुरम तमिलनाडु, लॉर्ड शिवा। मीनाक्षी टेम्पल हमने अभी देखा, मदुरई तमिलनाडु। मुरुगन टेम्पल पलनी तमिलनाडु, मुरुगन लॉर्ड कार्तिकेय को ये डेडिकेटेड है। बृहदेश्वर टेम्पल तंजावर तमिलनाडु, लॉर्ड शिवा। रंगनाथा स्वामी टेम्पल श्रीरंगम तमिलनाडु, लॉर्ड विष्णु। उनकोटी केव टेम्पल, उनकोटी केव त्रिपुरा में है, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी उत्तर प्रदेश, लॉर्ड शिवा। दक्षिणेश्वर टेम्पल कोलकाता वेस्ट बंगाल, गॉडेस काली। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हमने यहाँ पे देख लिए। अब हम कुछ प्रोमिनेंट टेम्पल्स देखेंगे जो इंडिया से बाहर हैं। अंकोरवट कंबोडिया, प्राम्बरन टेम्पल जावा इंडोनेशिया, पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल,
प्रिया विहार टेम्पल कंबोडिया, कटासराज पाकिस्तान, आदित्य सन टेम्पल ऑफ मुल्तान पाकिस्तान, मुनीश्वरम टेम्पल श्रीलंका। तो ये कुछ नाम आपको पता होने चाहिए। अब हम देखेंगे 12 ज्योतिर्लिंग जो इंडिया में हैं भगवान शिव को डेडिकेटेड। सोमनाथ टेम्पल गुजरात, नागदेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात, मल्लिकार्जुन स्वामी श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश, ओमकारेश्वर खंडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, काशी विश्वनाथ वाराणसी यूपी, केदारनाथ उत्तराखंड, बैद्यनाथ टेम्पल देवगढ़ में झारखंड, रामेश्वरम में तमिलनाडु, कृष्णेश्वर नियर एलोरा महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र और भीमशंकर पुणे महाराष्ट्र। ये हो गए हमारे 12 ज्योतिर्लिंग। अब हम देखेंगे कुछ इंडिया के और वर्ल्ड के स्पोर्ट्स। देखिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसमें से ध्यान रखनी है, मैं आपको बताती चलूंगी आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें से। देखिए, पहले हम देखेंगे ओलंपिक गेम्स के बारे में। ये 776 BC में एंशिएंट ओलंपिक गेम्स हेल्ड हुए थे ओलंपिया ग्रीस में, और ये ग्रीक गॉड थे जियोस, इनके सम्मान में ये गेम्स होते थे। मॉडर्न जो ओलंपिक गेम्स है ये 1896 में एथेंस में स्टार्ट हुए थे। ये एक पर्सन थे बैरन पियर डी कोबार्टन ऑफ फ्रांस। ये हर 4 साल में ऑर्गेनाइज होते थे। फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्टैब्लिश हुई 1894 में, जो इनको हेडक्वार्टर करती है, एडमिनिस्टर करती है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लोसाना स्विट्जरलैंड में। और पहले प्रेसिडेंट कौन थे आईओसी के? दिमित्रियास विकेलास। और पहली इंडियन वुमेन जो है मेंबर जो बनी है, मेंबर, प्रेसिडेंट नहीं, ये है नीता अंबानी। आईओसी ये कोबर्टन के एफर्ट से एक कमेटी बनी थी पेरिस में 1894 में। हेडक्वार्टर लॉसेन स्विट्जरलैंड हम देख चुके हैं, ये वाला फैक्ट हम देख चुके हैं। श्री डोराबजी टाटा ये पहले इंडियन थे कोई भी जो अपॉइंट हुए थे आईओसी के मेंबर। इसका जो फ्लैग है वो पियर डी कोबर्टन जो हमने अभी ऊपर देखे उनके सजेशन पे क्रिएट हुआ था। सबसे पहले इसको लहराया गया था एंटवर्प ओलंपिक्स में। ये व्हाइट सिल्क क्लॉथ का बना है और इसमें कलर्ड 5 रिंग्स होते हैं, जो ओलंपिक एम्बलम जिसको बोलते हैं हम, वो ऐसे 5 रिंग्स जो होते हैं, ठीक है। ये 5 चक्र जो हैं क्या सिंबलाइज करते हैं? 5 कॉन्टिनेंट्स में फ्री और फेयर कंपटीशन। ब्लू वाला यूरोप, येलो एशिया, ब्लैक अफ्रीका, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया ओशियाना, रेड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। मोटो इसका 3 वर्ड्स में लिखा हुआ है लैटिन लैंग्वेज में, सीटियस एल्टियस फोर्टियस, जो बाद में अडॉप्ट हुआ था 1894 में। पहली बार पेरिस ओलंपिक्स में इसको प्रेजेंट किया गया था। इसका मतलब होता है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, फास्ट, हाई, स्ट्रॉन्ग। 2021 ओलंपिक्स में जो वर्ड कम्युनिकेटर था इसको भी ऐड कर दिया गया है, तो अब ये हो गया है फास्ट, हाई, स्ट्रॉन्ग एंड ऑल टुगेदर। ओलंपिक की जो टॉर्च है वो स्टार्ट हुई थी उसको लाइट करना बाय बर्लिन ओलंपिक्स 1936। और जो ये मैस्कॉट्स का ट्रेडिशन है, शुभांकर्स जो बनाए जाते हैं, वो स्टार्ट हुआ था मेक्सिको ओलंपिक्स से। विमेन ने पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया था पेरिस ओलंपिक्स 1900 से। अब सबसे ज्यादा क्या है, मतलब मोस्ट इन ओलंपिक गेम्स, यूएस के पास सबसे ज्यादा बार गोल्ड सिंगल ओलंपिक्स में जीतने का रिकॉर्ड है, और ये किसके नाम पे है? माइकल फेल्प्स, फेमस स्विमर हैं ये, जिनको गोल्डन शार्क बोला जाता है। इन्होंने टोटल 8 गोल्ड्स जीते थे 2008 में बीजिंग में। इनके पास सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स का ओवरऑल रिकॉर्ड भी है। लेटनीना ये विमेन है जिन्होंने सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स जीते हैं ओलंपिक गेम्स में, 9 गोल्ड मेडल्स जीते जिम्नास्टिक्स में। यूएस के पास सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है ओलंपिक मेडल्स बाय अ कंट्री इन ओलंपिक्स, किसी कंट्री के द्वारा जीते गए सबसे ज्यादा मेडल यूएस के पास है। अमेरिका जो है वो ऑर्गेनाइजर रहा है ओलंपिक गेम्स का 4 बार। लंदन जो है जहां पे सबसे ज्यादा बार ओलंपिक गेम्स होस्ट किए गए हैं। ऑफिशियली जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसके अंडर इंडिया ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया 1928 एम्स्टरडैम ओलंपिक्स से। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली फ्रॉम इंडिया जो विमेन पार्टिसिपेट हुई थी वो हुई थी हेलेंस्की ओलंपिक्स में 1952 में मैरी डिसूजा थी, नीलिमा घोष थी, डॉली नाजर थी और आरती साहा थी। पहली इंडियन जिन्होंने मेडल जीता था वो थी, एक्सक्लूडिंग नॉर्मन प्रिचार्ड, वो थे केडी जाधव 1952 में। पहली इंडियन विमेन जिन्होंने कोई ओलंपिक मेडल जीता था वो थी कर्नम मलेश्वरी, ब्रॉन्ज जीता था इन्होंने लिफ्टिंग में 2000 में। ओलंपिक जो मेडलिस्ट थी फर्स्ट इंडियन वुमेन वो थी एमसी मैरी कॉम, बॉक्सर, 2012 लंदन ओलंपिक्स ब्रॉन्ज जीत के आई थी। द फर्स्ट इंडियन वुमेन बैडमिंटन प्लेयर जिनको कभी कोई ओलंपिक मेडल मिला वो थी साइना नेहवाल, ब्रॉन्ज 2012 लंदन। पहली इंडियन वुमेन रेसलर साक्षी मलिक 2016 ओलंपिक्स रियो डी जेनेरियो। और 10 मीटर में अभिनव बिंद्रा ने 2008 ओलंपिक्स में ये पहला गोल्ड मेडल था इंडिविजुअल इवेंट में जो एयर राइफल में जीता गया था इंडिया के द्वारा। सुशील कुमार को पहले प्लेयर बने वो जिन्होंने 2 कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स में मेडल जीते थे, 2008 के बीजिंग में भी ब्रॉन्ज जीता, 2012 में लंदन में सिल्वर जीता।
फ्रॉम द ईयर 1928 टू 1956 इंडिया ने गोल्ड मेडल हॉकी में जीता 6 बार लगातार। इंडिया ने लास्ट गोल्ड मेडल हॉकी में जीता 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में। और ओलंपिक 2020 जो हुए थे वो हुए थे जुलाई 23, 2021 से अगस्त 8, 2021 तक। 2020 में कहाँ हुए थे? टोक्यो, द कैपिटल ऑफ जापान। मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। ओलंपिक्स में यूनाइटेड स्टेट्स पहले पायदान पे था 113 मेडल्स के साथ, इंडिया 58th पे था 7 मेडल्स के साथ, 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज। नीरज चोपड़ा एथलीट अकेले इंडियन है जिन्हें कोई गोल्ड मेडल मिला था टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। और 2024 का ओलंपिक्स कहाँ होगा? पेरिस, कैपिटल ऑफ फ्रांस में। देखिए अब हम देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स। ये सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट है ओलंपिक्स के बाद, और किसके एफर्ट से बना था? ये कैनेडियन एथलीट MM के एफर्ट से बना था, विद द एफर्ट्स ऑफ बॉबी रॉबिन्सन। ठीक है, और हम इसमें से इम्पोर्टेंट ये है कि इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम हो गया था 1978 से। फिलहाल 54 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, और फरवरी 2020 में मालदीव इसका 54 मेंबर स्टेट बना है। कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था सेकंड कॉमनवेल्थ में 1934 में लंदन। मैरी कॉम थी पहली इंडियन वुमेन बॉक्सर जिनको गोल्ड मेडल मिला था। मनिका बत्रा ने गोल्ड जीता टेबल टेनिस सिंगल में पहली बार। 22वां कॉमनवेल्थ जो था वो बिर्मिंगम में हुआ था, वेस्ट मिडलैंड्स में। और एशियन गेम्स की बात करें, ये होगा, ये हो चुका, मतलब एशियन गेम्स की बात करें तो पहला एशियन गेम जो है ऑर्गेनाइज हुआ था न्यू दिल्ली में, यह 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और एंटनी डेमेलो के एफर्ट से। शाइनिंग सन इसका सिंबल डिक्लेयर हुआ था, एशियन गेम्स एसोसिएशन ने ये डिक्लेयर किया था। ये जो गेम्स थे रेगुलेटेड थे बाय एशियन ओलंपिक काउंसिल, IOC इसका सुपरविजन करता था। हेडक्वार्टर कहाँ है? OCA का कुवैत सिटी में, कुवैत में। और 19th गेम्स 2020 हांगझाओ सिटी ऑफ चाइना। अब हम देखेंगे कुछ क्रिकेट रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंग्लैंड को कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट। पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन 1760s में। पहला टेस्ट मैच क्रिकेट का मार्च 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। पहला ODI मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में 1971 में। फादर ऑफ मॉडर्न क्रिकेट इंग्लैंड के WG ग्रेस। 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बनी थी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में, ने एस्टैब्लिश की थी ये मिलके। 1965 में इसको कन्वर्ट कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस नाम मिल हो गया इसका। 89 में इसके नाम को चेंज कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर लॉर्ड्स में था इंग्लैंड, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में, UAE। 2005 से 2015 में पहला डे नाइट टेस्ट मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में, जो खेला गया था एक पिंक बॉल के साथ एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया में। रणजी ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी 1934 में। हेडक्वार्टर BCCI का कहाँ पे है? वानखेड़े स्टेडियम, बॉम्बे। और BCCI जो है 1928 में फॉर्म हुआ था एज अ प्रोविजनल बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको बताती चल रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है आपको। लेंथ कितनी होती है क्रिकेट पिच की? 22 यार्ड्स, 20.12 मीटर्स। बैट मैन्युफैक्चर होता है कौन से वुड से? बताइए। सैलिक्स परप्यूरिया। मैं आपसे MCQ फॉर्म में आपको पूरा बताती जा रही हूँ। ये वन लाइनर जो वुड होता है विलो ट्री का, दुनिया के सबसे फाइनेस्ट बैट इस पेड़ की लकड़ी से बनते हैं। IPL खेला जाता है 2022 ओवर फॉर्मेट में। ये जो कंपटीशन है एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय BCCI इंडिया में सिंस 2008। पहला IPL किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने 2008 में। पहला ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड में 1975 में। इंडियन टीम ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी रणवीर सिंह की। और वेस्ट इंडीज को हराया था। सेकंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में अंडर द कैप्टनसी ऑफ मिस्टर धोनी। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं 5। ये कुछ क्रिकेट रिलेटेड ट्रॉफीज के नाम लिखे हुए हैं जो आप देख सकते हैं। मैक्सिमम तो आपको पता ही होंगी, देवधर ट्रॉफी, ये सब तो बहुत फेमस वाली हैं। देखिए, मोइनुद्दीन गोल्ड कप, विजय हजारे ट्रॉफी, GD बिरला, रानी झांसी, दिलीप ट्रॉफी, कूच विहार ट्रॉफी। अब कुछ ग्लॉसरीज हैं जो टर्म्स यूज होती हैं क्रिकेट में, ठीक है, आप ये सब एक बार पढ़ सकते हैं। चलिए, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स दिए हुए हैं 2007 में। देखिए, ऑर्गेनाइजर कंट्री कौन थी? अफ्रीका। विनर इंडिया था, पाकिस्तान। अभी देखिए ये होना बाकी है, इसलिए ये खाली दिया गया है। इससे पहले का देख लीजिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 2021 और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। बस इतनी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो देख लीजिए आप, 1983 देखिए इंग्लैंड में हुआ था, हम लोग जीते थे वेस्ट इंडीज को हरा के। फिर हम देख सकते हैं 2011 वाला देख लीजिए, इंडिया जिसमें जीती थी, वो तो आपको पता होने ही चाहिए। और 2023 में ऑर्गेनाइजर कंट्री जो है वो इंडिया होने वाला है, ठीक है। हॉकी की बात करें तो ये नेशनल स्पोर्ट्स है हमारे देश का। दोनों टीम में
कितने मेंबर्स होते हैं? 11। हॉकी जो फील्ड होती है 91.4 मीटर लंबी होती है, 55 मीटर चौड़ी होती है। हॉकी का वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ 1971 में। 75 में इंडिया ने जीता वर्ल्ड कप इवेंट मलेशिया में पाकिस्तान को हराते हुए। पहली बार 1861 में ब्लैक हीथ रग्बी और हॉकी क्लब ऑर्गेनाइज हुए थे इंग्लैंड में, एक प्रॉपर क्लब बनके। पहला हॉकी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम 1876। हॉकी इंडिया में पहले कोलकाता में खेला गया। 1928 में इंडियन हॉकी टीम ने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक्स में पहली बार। इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट कब स्टार्ट हुआ? 1895 में। और जो ये हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है ये 1924 में आया पेरिस में, पॉल ल्यूट के एफर्ट्स के साथ। और फिर ये इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी बन गया, हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। विमेन हॉकी पहली बार 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में आई। पहला हॉकी वर्ल्ड कप बार्सिलोना स्पेन में हुआ 71 में। पहली एसोसिएशन हॉकी की इंडिया में बंगाल हॉकी एसोसिएशन है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो डिसॉल्व हो गई ऑन 20 अप्रैल 2008। नई ऑर्गेनाइजेशन बनी 2009 में। मेजर ध्यानचंद को मजिशियन कहा जाता है, जादूगर हॉकी का। हॉकी फील्ड रेक्टेंगुलर होती है, 11-11 प्लेयर होते हैं और पेनल्टी स्ट्रोक्स अवार्ड होते हैं दोनों मेंस मैच में रूल्स ब्रेक करने के लिए, पेनल्टी बुली विमेन मैच में भी, पेनल्टी स्ट्रोक पेनल्टी बुली फॉर विमेन। बस इतना याद रखना है। ये कुछ ग्लॉसरी है हॉकी से दी हुई, एक बार आप पढ़ सकते हैं। कई बार पूछ सकता है कि किसमें कौन सी क्रिकेट से रिलेटेड है, कौन सी हॉकी से रिलेटेड है। और ये कुछ हॉकी रिलेटेड कप्स और ट्रॉफीज हैं। तो आगा खान कप फेमस वाले, सुरजीत सिंह हॉकी कॉम्पिटिशन, लाल बहादुर शास्त्री हॉकी कॉम्पिटिशन, रेने फ्रैंक ट्रॉफी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल गोल्ड कप, बीटॉन कप, इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप एक बार पढ़ सकते हैं। फुटबॉल देखेंगे, जो क्रेडिट जाता है मॉडर्न फुटबॉल को डेवलप करने का, इट गोज टू इंग्लैंड। 1857 में पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब इंग्लैंड में बना। फेमस मोहन बगान कहाँ पे है? कोलकाता में। 1889 से एस्टैब्लिश्ड है। फीफा जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फुटबॉल की, देखिए 1904 कितनी पुरानी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। पहले प्रेसिडेंट थे इसके मिस्टर रॉबर्ट ग्यूरन, फ्रांस से। वुमेन का फुटबॉल कब स्टार्ट हुआ? 1996 में, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। एथलेटिक क्लब जो है एक इंडियन फर्स्ट लीग फुटबॉल क्लब है जो कोलकाता में बेस्ड है। फुटबॉल वर्ल्ड क्लब का बिगेस्ट कंपटीशन होता है जो फीफा ऑर्गेनाइज करता है। पहला कहाँ हुआ था? उरुग्वे 1930 में। उरुग्वे जीता था अर्जेंटीना को हरा के। ब्राजील ने सबसे ज्यादा फुटबॉल ये फीफा जीते हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 बार। इंटरनेशनल फुटबॉल फील्ड्स जो हैं उसकी लेंथ 100 से 110 हो सकती है, विड्थ 64 से 75, वेट कितना होना चाहिए? 410 से 458 ग्राम्स। और मैचेस होते हैं 2 पार्ट्स में, 45-45 मिनट। डलहौजी क्लब पहला फुटबॉल क्लब है इंडिया का। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फुटबॉल गेम की इंडिया में किसके पास है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप को सिंबलाइज करती है, स्टार्ट हुई थी 1941 में। ओल्डेस्ट फुटबॉल चैंपियनशिप ड्यूरन कप है, 88 में स्टार्ट हुआ था। कोलकाता को कहते हैं होम ऑफ इंडियन फुटबॉल। अब यहाँ पे कुछ ग्लॉसरीज दी हुई हैं जो फुटबॉल में यूज होती हैं, ये आप देखेंगे। और फुटबॉल रिलेटेड ट्रॉफीज और कुछ कप्स दिए हुए हैं, देखिए संतोष ट्रॉफी, सीसी राय ट्रॉफी, निजाम गोल्ड कप, ये। तो यहाँ हमारा बेसिक फैक्ट्स हमने देख लिए फुटबॉल के। अब हम देखेंगे बैडमिंटन। पहला बैडमिंटन क्लब 1877 में, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड 1893 में, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1899 में, और ओल्डेस्ट गवर्निंग बॉडी है बैडमिंटन की वर्ल्ड में। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन 1934 में गवर्निंग बॉडी है ये स्पोर्ट की। इसका नाम चेंज कर दिया गया बाद में, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के नाम से इसको जाना जाता है। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया 1936 में। सर जॉर्ज एलन थॉमस ऑफ इंग्लैंड पहले प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के। नया नाम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एक्सेप्ट हुआ था मैड्रिड में 2006 में, और हेडक्वार्टर इसका मूव किया गया 2004 में चेल्टहम इंग्लैंड से कोलंबपुर मलेशिया में। 1992 में बार्सिलोना गेम्स बैडमिंटन को पार्ट बनाया गया समर ओलंपिक गेम्स का। मेंस सिंगल, मेंस डबल्स, ये सब उसमें इंक्लूड किए गए। 1996 में मिक्स डबल्स को ऐड किया गया। दीपांकर भट्टाचार्य और विमल कुमार पहले मेल शटलर्स हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया 1992 ओलंपिक गेम्स में। मधुमिता बिष्ट अकेली लेडी हैं, वुमेन हैं जो रिप्रेजेंटेटिव थी इस इवेंट में। बैडमिंटन फ्रेंचाइज बेस्ड स्पोर्ट बना प्रीमियर बैडमिंटन लीग बनने से 2016 इंडिया में। प्रकाश पादुकोण प्रॉब्ली फर्स्ट सुपरस्टार हैं इन द हिस्ट्री ऑफ बैडमिंटन। ये दीपिका पादुकोण के फादर हैं और ये फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता था और नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचे थे मेंस बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग में। पहले हैं इंडिया के फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट प्रकाश पादुकोण। साइना नेहवाल पहली हैं ओलंपिक मेडलिस्ट बैडमिंटन में। इन्होंने 2012 में ब्रॉन्ज जीता लंदन में, और ये अकेली इंडियन वुमेन है जिनको रैंक 1 दिया गया था 2015 में। पीवी संधू ने सिल्वर मेडल जीता 2016 में, फिर 19 में गोल्ड मेडल जीता, और फिलहाल शी इज द वर्ल्ड्स विमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। कीवर्ड्स देख लीजिए रिलेटेड टू बैडमिंटन।
कोर्ट, लॉन्ग सर्विस, फॉल्ट सर्विस, ये सब आप पढ़ सकते हैं एक बार। और कप और ट्रॉफी जो है, नारंग कप, कॉनिका कप, चड्ढा कप, ये सब कप्स हैं। चलिए अब हम देखेंगे टेनिस। टेनिस डेवलप हुआ इंग्लैंड में, सारे गेम्स इंग्लैंड से ही आ रहे हैं, देख लीजिए आप। मॉडर्न टेनिस को लॉन टेनिस बोला जाता है। एपेक्स बॉडी है इसकी, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, स्टैब्लिश हुई 1913 पेरिस में। ऑल इंडिया लॉन टेनिस एसोसिएशन 1920 में बना लाहौर में, और इसका नाम बदला ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन 1980 में। 4 टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। इनको बोलते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ये करंट अफेयर से प्रिपेयर करने होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आने की जो चांसेस होते हैं वो इसी में से होते हैं। नंबर ऑफ प्लेयर्स लॉन टेनिस में 2 या 4। कंपटीशन कौन से होते हैं? डेविस कप होता है मेंस टीम का, फेड कप होता है विमेन का, हॉपमैन कप होता है, इंटरनेशनल मिक्स टीम इवेंट होता है। ये ग्लॉसरीज देख लीजिए, फॉल्ट, रिटर्न, बैकहैंड ड्राइव, ये सब ग्लॉसरीज यहाँ पे दी हुई हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, 1846 में पहला स्विमिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुआ था सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और वाटर पोलो, इसकी शुरुआत इंग्लैंड में, देखिए फिर इंग्लैंड 1860। वाटर पोलो 2 टीम स्पोर्ट है, हर टीम में 7 प्लेयर होते हैं, एक गोलकीपर, 6 आउटफील्ड प्लेयर्स। पहला इंटरनेशनल मैच हुआ था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच। इंग्लैंड ओरिजिनेटर है द गेम ऑफ टेबल टेनिस, वी हैव सीन दिस। और 1926 में ये भी हम देख चुके हैं। बास्केटबॉल कब हुआ डिस्कवर? 1891 में इन अमेरिका में बाय जेम्स स्मिथ। और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वो ये है कि बास्केटबॉल फेडरेशन जो है इंडिया का, ये 1950 में बना मुंबई। मॉडर्न पोलो गेम जो है ये मणिपुर से ओरिजिनेट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और इंडिया कोलकाता पोलो क्लब 1862 में, इसमें 4 प्लेयर्स खेलते हैं दोनों टीम से। गोल्फ कब हाँ ओरिजिनेट हुआ? ईस्ट कोस्ट स्कॉटलैंड में। और ये ओलंपिक्स में भी इंक्लूड हुआ 1990 ओलंपिक पेरिस में। और ये अमेरिका में डेवलप हुआ 1845 में। अलेक्जेंडर कार्टराइट ने रूल्स लिखे इस गेम के, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न बेसबॉल। अब देखिए ये कुछ स्पोर्ट्स वेन्यूज हैं और गेम्स जो उनमें होते हैं। अब देखिए कोर्ट में क्या होता है? टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो। फील्ड में पोलो, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। मैट पे जूडो, कराटे, टाइक्वांडो, रेसलिंग। रेंज में क्या होता है? शूटिंग, आर्चरी। पिच, रग्बी और क्रिकेट। रग्बी देखा है आपने? ये लंदन में जो हाथ में लेके दौड़ते हैं, वहां का फुटबॉल टाइप गेम होता है ये। रिंक, कलिंगा, आइस हॉकी। रिंग, स्केटिंग, बॉक्सिंग। पूल, स्विमिंग पूल, वाटर पोलो। डायमंड, बेसबॉल। और कोर्स, गोल्फ। बोर्ड, टेबल टेनिस। वेलोड्रोम, साइकिलिंग। ट्रैक, एथलेटिक्स। एली, बाउलिंग। और एरीना, हॉर्स राइडिंग। टेबल, बिलियर्ड, स्नूकर, पूल। ग्रीस, बाउल्स। ये आपको थोड़ा देखने हैं। अब कुछ फेमस स्पोर्ट ग्राउंड्स हैं और उनसे रिलेटेड गेम्स। देखिए सारे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो अच्छे हैं, फेमस हैं, ज्यादातर लोगों को पता भी होते हैं, पर देख लीजिए एक बार। जेएल नेहरू स्टेडियम एथलेटिक्स दिल्ली, और शिवाजी स्टेडियम हॉकी दिल्ली, बाराबटी स्टेडियम क्रिकेट रिज, और वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट मुंबई, ईडन गार्डन्स आपको पता होगा कोलकाता, कीनन स्टेडियम क्रिकेट जमशेदपुर, इप्सम्स डाउन रेस कोर्स है डर्बी रेस ब्रिटेन में, लॉर्ड्स तो क्रिकेट ब्रिटेन, विंबलडन लॉन टेनिस लंदन, ब्रुकलैंड फुटबॉल इंग्लैंड, इंदिरा गांधी स्टेडियम इंडोर गेम्स दिल्ली, सैंडी लॉज गोल्फ स्कॉटलैंड, युवा भारती स्टेडियम फुटबॉल कोलकाता। अब ये पर्थ, ब्रिस्बेन, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल दिल्ली, नेशनल स्टेडियम हॉकी दिल्ली, ब्राबोन स्टेडियम क्रिकेट बॉम्बे, ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट कानपुर, हीडिंगली मेंस्टर क्रिकेट ब्रिटेन, ब्लैकहीथ रग्बी फुटबॉल, देखिए रग्बी फुटबॉल होता है ना, मैंने बताया आपको भी, लंदन, वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल लंदन, ट्विकनहैम रग्बी फुटबॉल इंग्लैंड, टेंट ब्रिज। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, फिरोज कोटला का नाम अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है, क्रिकेट दिल्ली, एमए चिदम्बरम क्रिकेट चेन्नई। अब कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स देख लीजिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, 1991-92 में स्टैब्लिश किया गया, 25 लाख का कैश प्राइज होता है। 2021 में इसका नाम कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पहले इसका नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अर्जुना अवार्ड ये उनको दिया जाता है जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल कर रहे हैं इन द लास्ट 4 इयर्स। 15 लाख का प्राइज मनी होता है, एक ब्रॉन्ज का स्टैचू होता है अर्जुन का। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में ये कोचेस को दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने सारा स्पोर्ट्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट देख लिया। अब ये कुछ इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और उनके हेडक्वार्टर्स हैं। मैच द फॉलोइंग, या फिर इनमें से कौन सा गलत है या कौन सा सही है, ऐसे करके पूछ लेता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफलोज, हिसार हरियाणा। नेशनल डेयरी रिसर्च, करनाल हरियाणा। रमन रिसर्च, बेंगलुरु कर्नाटका। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, बेंगलुरु कर्नाटका। अब देखिए न्यू दिल्ली वाले हम सारे एक साथ देख लेते हैं। देखिए यहां तक न्यू दिल्ली है हमारा, ये यहां तक, ठीक है। अब सब न्यू दिल्ली वाले हैं। क्या क्या है न्यू दिल्ली में, देखिए फटाफट। ये यहां से वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन मेटोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और देखिए करनाल वाले देख लीजिए आप, ये अभी ऊपर देखा एक,
यहाँ नीचे देख लीजिए एक और आ गया, ये है आपका सॉइल सैलिनिटी वाला, सॉइल ऐसे ही याद रखने हैं ये। अब न्यू दिल्ली वाले और दो देख लीजिए, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग CCRT और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी न्यू दिल्ली हो गया। ठीक है, अब कासरगोड देखिए, कोकोनट रिसर्च। ठीक है, कोकोनट से आप केरला लिंक कर सकते हैं। कॉटन रिसर्च कहाँ पे है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट, ये नागपुर महाराष्ट्र में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद। कुछ चीजें लिंक कीजिए, यही याद हो जाएंगी। अब देखिए देहरादून वाले, देखिए ये 3 देहरादून के हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। अब मुंबई वाले देख लेते हैं हम, हैफिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग रिसर्च एंड टेस्टिंग बॉम्बे, इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। लखनऊ वाले तीनों देखिए, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। टॉक्सिकोलॉजी और ड्रग रिसर्च, बोटानिकल रिसर्च लखनऊ। अब देखिए अहमदाबाद में क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ। पटेटो रिसर्च कहाँ है? सेंट्रल, शिमला हिमाचल प्रदेश। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। देखिए ये लखनऊ में है, शुगर केन ब्रीडिंग कोयम्बटूर में है। कानपुर में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई तमिलनाडु, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट काराकुंडी तमिलनाडु, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे महाराष्ट्र। वायरोलॉजी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे किसकी स्टडी को बोलते हैं? स्टडी ऑफ व्हाट इज नोन एज वायरोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजन्स एंड गम्स, जिसको इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते थे, रांची झारखंड। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकैट्री रांची झारखंड। PGI मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, वेरी इजी, चंडीगढ़। अब कोलकाता के देखिए दोनों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स, कोलकाता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, वेरी इजी। सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता में है और बाकी हेडक्वार्टर इनके खुर्जा में है, यूपी में, और अहमदाबाद में। अब कोलकाता के फिर से दो देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी सत्यजीत रे, ये तो आसान है, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। अब हैदराबाद के देखिए 3, आप 3 नहीं 5 देखिए, यहां से हमारे यहां तक, ये हमारे हैदराबाद के हैं। नेशनल जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, नेशनल अकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, सेंटर फॉर मॉलिकुलर एंड सेलुलर बायोलॉजी, यहां तक ये सब कहाँ है? हैदराबाद में, तेलंगाना। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च, ये तो आसान है ना, हाई ऑल्टीट्यूड गुलमर्ग कश्मीर। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की। सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़। सेंट्रल राइस रिसर्च, इंपॉर्टेंट है ये, कटक उड़ीसा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी दोनापावली पौला पनाजी गोवा। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस दालों वाला कानपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट मुंबई। नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट मानेसर गुड़गांव। और ये पुणे के देख लीजिए अब जरा, 3 हम पुणे के देखेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। डायमंड का इंस्टीट्यूट सूरत, ये आसान है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल मेरठ यूपी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। अब ये भोपाल के देखेंगे हम 3। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, ये तो विशाखापट्टनम। इट्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, मसालों वाला कहाँ है? कैलिकट। कोझिकोडे केरला। सेंट्रल शीप एंड वूल अविकानगर राजस्थान। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर ओडिशा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स गोवा, यहाँ पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर फरीदाबाद हरियाणा और पावर ट्रेनिंग भी फरीदाबाद हरियाणा। प्लाज्मा रिसर्च कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात। इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सिक्योरिटी गुड़गांव हरियाणा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर राजस्थान। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला पंजाब। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी राजस्थान। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कोची केरला। अब सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल्स, ये कहाँ पे है? भावनगर गुजरात। रुड़की में एक और आ गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की, और दूसरा बेलगांव कर्नाटका में है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद तेलंगाना। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता। रांची में सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। मैसूर में लैंग्वेजेस वाला है, और ये है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखिए चेन्नई में देख लीजिए दोनों, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एग्रीकल्चर। अब चेंगलपट्टू तमिलनाडु में है लेप्रोसी ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इंपॉर्टेंट लखनऊ। राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट नागपुर। नीरी
नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी बोलते हैं जिसको, नागपुर। एम्स आपको पता है कहाँ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरु। इस तरीके से हमने देख लिए हैं, आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अब हम कुछ फेमस बुक्स और ऑथर्स देखेंगे। देखिए, आप कुछ ऐसी बुक्स होंगी जो आपको अच्छे से पता होंगी और कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, तो हम वही देखते चलेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगी। अश्वघोष बुधचरित, ये बाण भट्ट ने लिखी कादम्बरी। फिरदौसी ने शाहनामा। शूद्रक मृच्छकटिकम, क्लेग टॉय इसका मतलब होता है। वात्स्यायन कामसूत्र। दंडिन या दंडी दशकुमार चरित या अवंती सुंदरी। अमर सिंह अमरकोश। सूरदास साहित्य लहरी सूरसागर। जीमुतवाहन दयाभाग। भृतहरि ने लिखी नीति शतक, श्रीनगर शतक और वैराग्य शतक। निराट सी चौधरी हिंदुइज्म अ पैसेज टू इंग्लैंड, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन कल्चर इन द वैनिटी बैग। विष्णु शर्मा वेरी फेमस पंचतंत्र। रक्षान प्रेम वाटिका, रविंद्रनाथ टैगोर की चित्रगंधा। गीतांजलि, विसर्जन, द गार्डनर, द हंग्री स्टोन्स, गोरा बहुत फेमस बुक है ये, और चंदालिका। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती। रघुवीर सिंह मालवा इन ट्रांजिशन। चंद्रशेखर हमीरहत। चिन्नई सुरी बाल व्याकरण। जगन्नाथ पंडित रस गंगधर। शुक राजवाली पटक। अमृता प्रीतम कागज ते कनवास, पिंजर रसीडी टिकट। खुशवंत सिंह बुरियल एट सी, इंडिया इंदिरा गांधी रिटर्न्स, द कंपनी ऑफ वुमेन, बहुत फेमस थी इनकी, ट्रेन टू पाकिस्तान। विजय तेंदुलकर सखाराम बिंडर साइलेंस, द कोर्ट इज इन सेशन। इंदिरा गांधी इटर्नल इंडिया। जयशंकर प्रसाद कामयानी आंसू, लहर, कंकल, तितली। अरविंदो घोष द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, लेटर्स ऑन योगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अनामिका, परिमल, कुकुरमुट्टा। आर के मुखर्जी हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। आर सी मजूमदार हिंदू कॉलोनीज इन फॉर ईस्ट। नीलकंठ शास्त्री द पांड्यन किंगडम। देखिए, जो करंट अफेयर्स की बुक होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आपके वो हर महीने के करंट अफेयर के सेक्शन में कवर्ड होती हैं, तो वो आपको बहुत ध्यान से करनी है। जोआन विलियम्स द आर्ट ऑफ गुप्ता। डी डी कोशाम्बी मिथ एंड रियलिटी स्टडीज इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर। ए एल भाषम की द वंडर दैट वाज इंडिया। अभिनव गुप्ता तंत्र लोक। और अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताती हूँ इसमें से। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की काला और बुद्ध छंद, ग्राम्या, पल्लव चिदम्बरा। रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र, उर्वशी। आर के नारायण की द डार्क रूम, मालगुडी डेज, द गाइड, द डेज, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। मुरारजी देसाई की नेचर क्योर। और एक अब आप ये देखेंगे, जेडी कनिंगम की हिस्ट्री ऑफ सिख। मिथ एंड रियलिटी डी डी कोशाम्बी की, और जेम्स ग्रैंड रफ की हिस्ट्री ऑफ मराठाज। और हिस्ट्री ये द वॉइस ऑफ फ्रीडम, रिच लाइक अस, नयनतारा सहगल। महादेवी वर्मा की यम, नीहर, नीरजा, अतीत का चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। और ये मुद्राक्षर किसने लिखी, विशाख दत्त। अष्टदाई पानिनी। स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे। द हिस्ट्री ऑफ सिपॉय वॉर इन इंडिया, जॉन विलियम काय। जाति मीमांसा, श्री नारायण गुरु। और भ्रांति विलास, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हिस्टोरिकल बुक्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया, विलियम डिगली। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चंपारण में महात्मा गांधी, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। अब यहाँ पे आप देखेंगे, कलहन की राजतरंगिनी, चाणक्य की अर्थशास्त्र, कालिदास की कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान चकुंदलम, जयदेव की गीत गोविंद। ये मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था ऊपर, आंसर आपको यहीं मिल गया। भावभूति, मालती माधव, उत्तर रामचरित। मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत। अबुल फजल की एन अकबरी, अकबरनामा। कबीर दास की बीजक, सबद रामायणी, रामायणी। अलबरूनी की किताबुल हिंद। मुल्क राजानंद की कुली, कन्फेशन ऑफ अ लवर, अनटचेबल, द डेथ ऑफ अ हीरो। कुलदीप नायर, द जजमेंट, डिस्टेंट नेबर्स, इंडिया क्रिटिकल ईयर्स इन द जेल, इंडिया आफ्टर नेहरू, बियॉन्ड द लाइन्स। और प्रेमचंद की देख लीजिए, ये बहुत फेमस बुक्स हैं। सरोजनी नायडू की देखिए, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग। यशपाल की दादा कॉमरेड, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की देवदास बहुत फेमस। चरित्रहीन और श्रीकांत। गुलबदन बेगम की हुमायूंनामा। शिवानंद की डिवाइन लाइफ। यहाँ पे देखेंगे कुछ फेमस बुक्स। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी की। खुबारे खातिर अबुल कलाम आजाद की। ऐसे डांगे की गांधी वर्सेस लेनिन। जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और ये नेताजी और गांधी, बी के अहलूवालिया। स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क। आरसी दत्त वेरी फेमस बुक, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इरास्मस की इन द फ्रेज ऑफ फोले। शाहनवाज खान की माई मेमोरीज ऑफ आईएनए एंड इट्स नेताजी। और अब आप देखेंगे एटर्नल इंडिया हम देख चुके हैं। इग्नाइटेड माइंड्स ये सबने पढ़ी होगी, पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ी तो बहुत अच्छी बुक है दोनों ही। पार्ट टू पार मार्गरेट थैचर। और दशवदार के से सोपान तक, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, वीपी मलिक। और ये महाभारत वेद व्यास। अब इसमें देखें तो स्टीफन हॉकिंग, अ ब्रीफ हिस्ट्री
of time. Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Salman Rushdie, Satanic Verses, Midnight's Children. Aung San Suu Kyi, Freedom from Fear. J.K. Rowling, Hogwarts Library. The very famous Harry Potter. Chetan Bhagat ki India Positive, Half Girlfriend, Two States, 5 point someone. Sanjay Baru, the Accidental Prime Minister, important. Malala Yousafzai, We Are Displaced. Ved Mehta, The Stolen Light. Meghnad Desai, The Discovery or Rediscovery of India. Lal Krishna, My Country, My Life. अब यहाँ पे आप देखिए अरुण शौरी की इंडियन कॉन्ट्रोवर्सीज एसेज ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. मदर टेरेसा, नवीन चावला. अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस. और ये लेट्स किल गांधी, तुषार ए गांधी. तस्लीमा नसरीन की लज्जा और फ्रेंच लवर. अब इसमें देखेंगे आप वीएस नायपॉल की हाफ अ लाइफ. स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव. जुम्पा लाहिरी की द नेमसेक, इंटरप्रेटर ऑफ मैलेडीज. अनीता देसाई की फास्टिंग. एम.एस. स्वामीनाथन की टुवर्ड्स अ हंगर फ्री वर्ल्ड. और इसमें देखेंगे द गोल्डन गेट और सुटेबल बॉय, वेरी फेमस विक्रम सेठ. अरुण शौरी की इंडियन कंट्रोवर्सीज, एसेज ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. ये आप देख सकते हैं. बाकी इसमें से इंपॉर्टेंट है आपकी अमेजिंग अयोध्या, नीना राय. एग्जाम वॉरियर्स, नरेंद्र मोदी. और हाउ आई प्ले गोल्फ, टाइगर वुड्स. और अरविंद अडिग की द व्हाइट टाइगर और सिलेक्शन डे. सुमित्रा महाजन की मातोश्री और मनोहर जोशी की स्पीकर्स डायरी. ठीक है, बाकी आप पॉज करके इसको एक बार फिर सारी बुक्स के नाम और उनके ऑथर्स पढ़ सकते हैं. यहाँ पे कुछ फॉरेन ऑथर्स दिए हुए हैं और उनकी बुक्स दी हुई हैं, तो इसको भी आप एक बार देख सकते हैं. देखिए जैसे लियो टॉल्स्टॉय की है द वॉर एंड पीस. और ए.एल. भाषम, द वंडर दैट वाज इंडिया. और ये कैथरीन मायो की मदर इंडिया. ई.एम. फॉस्टर की पैसेज टू इंडिया. मीकेन किसकी है, एडोल्फ हिटलर. प्लेटो की रिपब्लिक. रूसियो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. चार्ल्स डार्विन की द डेसेंट ऑफ अ मैन, ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज. एडम स्मिथ की द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, बहुतों ने पढ़ा होगा, इंग्लिश की बुक्स में होता था ये स्कूल में. गुनार मेडाल, एशियन ड्रामा, एन अमेरिकन डिलेमा, अगेंस्ट द स्ट्रीम. जॉर्ज आविल की एनिमल फार्म, ये इंपॉर्टेंट है, 1984. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. विंस्टन चर्चिल, गैदरिंग स्टॉर्म्स, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स. अब इसमें से आप देखें तो प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री और दांते की डिवाइन कॉमेडी, होमर की द इलियाड ओडिसी, जे.ए. भुट्टो की द ग्रेट ट्रेजेडी द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, चार्ल्स डिकिंस की पिकनिक पेपर्स, ऑलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड द टेल ऑफ टू सिटीज. शेक्सपियर की तो सब फेमस बुक्स हैं, देख सकते हैं आप. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की द एपिलेप्सी, सीजर एंड क्लियोपैट्रा, मैन एंड सुपरमैन, आर्म्स एंड द मैन. एल्बर्ट आइंस्टीन की द वर्ल्ड एज आई सी, रिलेटिविटी, द स्पेशल एंड द जनरल थ्योरी. तो ये कुछ फॉरेन राइटर्स की बुक्स हमने देखी. अब हम देखेंगे कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स और ऑनर्स. देखिए नोबेल प्राइज. स्वीडिश साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल ने इसको स्टैब्लिश किया था. पहला दिया गया था 1901 में. हर साल दिया जाता है डेथ एनिवर्सरी पे अल्फ्रेड नोबेल की. नोबेल प्राइजेस फर्स्ट टाइम स्टॉकहोम में अवार्ड किए गए 1901 में. 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पीस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स. अब आपसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछे कि कौन सी फील्ड में नहीं दिया जाता तो आपको पता है, या फिर आपसे बोल दे कि इनको किस किस काम के लिए दिया गया था, तो ऐसे आपको ज्यादा अच्छा अंदाजा लग जाता है. रविंद्रनाथ टैगोर पहले इंडियन थे. लीजिए ये मैंने आपसे पूछा था ऊपर सवाल, लेकिन ये यहाँ पे पता लग गया आपको. जिनको पहला नोबेल मतलब पहले इंडियन थे जिनको नोबेल मिला था 1913 में. और किसके लिए मिला था, लिटरेचर में मिला था फॉर हिज पोएम गीतांजलि. पढ़नी चाहिए आपको, बहुत ब्यूटीफुल सेट है ये पोएम्स का. इकोनॉमिक्स का अवार्ड होता था 1968 से, पहला अवार्ड होने लगा 1969. पहला इकोनॉमिक्स का दिया गया था रैगनर फ्रिश और जैन टिंगरबर्न को 1969. अमर्त्य सेन पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का मिला था. सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन थी, मलाला यूसुफजई, 17 साल में इनको मिल गया. ओल्डेस्ट 97 नोबेल प्राइज जॉन बी गुडइनफ, जिनको अभी मिला 2019 में. देखिए कोई एज नहीं होती सक्सेस की, इससे ये बात पता चलती है. इंसान को हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए. हम सोचते हैं अरे अब तो उम्र निकल गई है, अब तो नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं है. देखिए ये एग्जाम्पल है. इंटरनेशनल कमेटी जो रेड क्रॉस की है, अकेली ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कोई नोबेल प्राइज 3 बार मिल चुका है. हेनरी डुनांट ये फाउंडर हैं आईसीआरसी के, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के, जिनको पहला नोबेल प्राइज मिला 1901 में. 1928 में ग्रेट साइंटिस्ट सीवी रमन, इनको मिला था अपने रमन इफेक्ट के लिए, और उसी के ऑनर में 28 फेब सेलिब्रेट होता है नेशनल साइंस डे. ये सवाल भी मैंने आपसे पूछा था. सीवी रमन ने रिसीव किया था नोबेल प्राइज साइंस में 1930 के लिए. पहले इंडियन साइंटिस्ट सीवी रमन थे. और यहाँ पे नोबेल इकोनॉमिक साइंस प्राइज को विमेन को 58 टाइम्स दिया जा चुका है 1901 से 2021 तक. लाइनस पॉलिंग को मिला है 2 अनडिवाइडेड नोबेल प्राइज. 1954 में उनको केमिस्ट्री में, 8 साल बाद 62 में उनको मिला ऑपोजिशन टू वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए.
कौन देता है इसको? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंसेज, नोबेल असेंबली एट कैरोलिनस्का इंस्टीट्यूट, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, स्वीडिश अकेडमी, लिटरेचर, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी पीस देती है। अब देखिए जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर इंडियंस को जो मिला है, देखिए पहले रविंद्रनाथ टैगोर हैं 1913, और देखिए अभिजीत बैनर्जी 2019, और सीवी रमन को मिल चुका है, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वीएस नायपॉल, वेंकटरमन रामकृष्णन, ये कुछ नाम है जो देखिए ये सारे तो सबको पता होता है, अमर्त्य सेन वगैरह, ये कैलाश सत्यार्थी, इन्होंने शेयर किया था मलाला यूसुफजई के साथ प्राइज। अब देखिए ये नोबेल प्राइज 2020 के दिए हुए हैं और नीचे दिए हुए हैं 2021 के। आपके एग्जाम के लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक साल पहले का आप देख सकते हैं, तो ये तो मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी आप देख सकते हैं बस एक बार रफ आइडिया, और 2021 के आप देख सकते हैं, बाकी लेटेस्ट यही हैं जब तक नए नहीं अवार्ड हो जाते, और जो भी नए होंगे आपको टाइम से पहले अपडेट कर दिया जाएगा, इसलिए आप करंट अफेयर्स अपने देखते रहे। और इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आपको पीस प्राइज, जैसे पीस प्राइज नाम पता होना चाहिए, उनकी कंट्री कहाँ से हैं वो, जैसे इकोनॉमिक्स का हो गया डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट, गिडो एम्बिन्स, किस चीज के लिए मिला ये इतना इंपॉर्टेंट फिर भी हमारे पेपर के लिए नहीं है। नोबेल प्राइज देखें लिटरेचर का तो अब्दुल रजाक गुरनाथ तंजानिया के, केमिस्ट्री में बेंजामिन लिस्ट मैकमिलन, फिजिक्स में सिकुरो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन, ग्लोर्गो पारेसी, ये तो मेरे ख्याल से सबको याद होंगे, आप तैयारी कर रहे हैं कुछ टाइम से तो आपको ये पक्का पता होंगे, बाकी आप देख सकते हैं। ऑस्कर अवार्ड्स देखें तो ये ऑस्कर अकेडमी अवार्ड, जिसको ऑस्कर बोलते हैं, ये अमेरिकन अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस अवार्ड करती है प्रोफेशनल्स की एक्सेलेंस के लिए फिल्म इंडस्ट्री में, डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को, राइटर्स को, सबको मिलता है ये बेस्ट अवार्ड माना जाता है फिल्म फील्ड में। यूनाइटेड स्टेट्स अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स ने 1929 में स्टैब्लिश किया था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो फेमस अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर बॉब डायलन है, इनको मिला था नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए। महमूद खान मदर इंडिया पहली इंडियन फिल्म थी जिसको नॉमिनेट किया गया था बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में। अब तक सिर्फ 5 लोगों को इंडिया से मिल चुका है ऑस्कर। भानु अथैया पहली इंडियन वुमेन जिनको मिला था रिचर्ड एटनबरो के कॉस्ट्यूम को डिजाइन करने के लिए गांधी फिल्म के लिए। फिर 1991 में सत्यजीत रे को ऑनर किया गया था, ऑनररी लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला था इनको। और ए आर रहमान को मिला था बेस्ट म्यूजिक कैटेगरी का फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के लिए, और कंपोजर गुलजार को जय हो गाने के लिए, और रीसल पकाटी को बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी के लिए। पुलित्जर प्राइज की बात करें तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का है, देखिए पहली बात तो, और ये किस में दिया जाता है? जर्नलिज्म में दिया जाता है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, म्यूजिक कॉम्पोजिशन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर। पहली बार 1917 में स्टैब्लिश किया गया था, और विल ऑफ जोसेफ पुलित्जर के प्रोविजंस के अनुसार कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसको अवार्ड करती है, एनुअली दिया जाता है, 21 कैटेगरीज में दिया जाता है। पहले इंडियन देख लीजिए गोविंद बिहारी लाल 1937 में, और ये देखिए जुम्पा लाहिरी को मिल चुका, गीता आनंद, सिद्धार्था मुखर्जी, विजय शेषधरी, दर यासिन, मुख्तार खान, छन्नी आनंद, तो ये सब आपको लेटेस्ट वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रैमी अवार्ड देख लीजिए, ये नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज देता है, यूएस का, 1959 से दे रहा है। ये म्यूजिक की फील्ड में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। पहली सेरेमनी हुई 1959 में। तन्वी शाह पहली वुमेन है जिनको ग्रैमी मिल चुका है। सितार वर्टुसो जो हैं पंडित रविशंकर फर्स्ट पर्सन है फ्रॉम इंडिया टू रिसीव अ ग्रैमी अवार्ड इन 1973 फॉर द रिकॉर्ड कॉन्सर्ट फॉर बांग्लादेश। बाकी देख सकते हैं आप जाकिर हुसैन, टीएच नायक्रन, विश्व मोहन भट्ट, ए आर रहमान को मिल चुका है, देखिए एच श्रीधर, पीए दीपक, इस तरीके से। इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज देखेंगे, ये एनुअली दिया जाता है टू अ ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ फिक्शन, आयरलैंड में पब्लिश हुआ हो और यूके में। मैन बुकर जो है 1969 में आया था, ये स्टोरी टेलर्स को दिया जाता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज की किसी एक कहानी के लिए। पहला दिया गया 1969 में यूनाइटेड किंगडम के पीएच न्यू बॉय को समथिंग टू आंसर फॉर के लिए। वीएस नायपॉल हैं पहले इंडियन ओरिजिन के पर्सन जिनको बुकर प्राइज मिला। फिर पहली वुमेन है हिलेरी मैंटल, 2 बार जीतने वाली। टोटल 5 लोगों को मिल चुका है इंडिया से, वीएस नायपॉल को इन अ फ्री स्टेट, सलमान रश्दी को मिल चुका मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, अरुंधति रॉय को मिल चुका गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, किरण देसाई को मिल चुका है और फॉर इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और अरविंद अडिग को मिल चुका है द व्हाइट टाइगर के लिए। ठीक है, बाकी ये भी आपको लेटेस्ट देखना है। रमन मैग्सेसे अवार्ड ये 1957 में और एशिया का है, ये देखिए बस इतनी बातें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, कौन सा यूके का है कौन सा एशिया का है। पर्पस क्या है इसका? इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशंस को एशिया में ऑनर करना जिन्होंने दूसरों की काफी हेल्प की है, पब्लिक रिकॉग्निशन पाने की इच्छा से नहीं, हेल्प करने की इच्छा से। इसको नोबेल प्राइज बोलते हैं एशिया का, और इसको 3rd प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस रमन मैग्सेसे के नाम के ऊपर रखा गया इसका नाम। 31 अगस्त को दिया जाता है और मनीला में दिया जाता है। इसको दिया जाता है 6 फील्ड्स में,
कम्युनिटी लीडरशिप, क्रिएटिव कम्युनिकेशन इन लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, गवर्नमेंट सर्विस, कंटिजेंसी लीडरशिप, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस एंड पब्लिक सर्विसेज। आचार्य विनोबा भावे पहले इंडियन थे जिनको दिया गया 1958 में। मदर टेरेसा को भी मिल चुका है, ये पहली इंडियन वुमेन थी वो 1962 में। दो इंडियंस डॉक्टर भरत वटवानी और सोनम वांगचुक, इनको भी मिल चुका है रमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 में। ये इन्हीं के कैरेक्टर के बेसिस पे 3 इडियट्स में आमिर खान का कैरेक्टर था। इंडियन जर्नलिस्ट ये उस पे भी आ चुके हैं केबीसी पे, अगर आपने देखा हो तो। रवीश कुमार को मिल चुका है 2019 में। और ये देखिए 2021 के हैं फिरदौस कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब, रॉबर्टो बेलन, ये सब कराया जा चुका है आपको करंट अफेयर्स में। बाकी आप एक बार देख सकते हैं। कलिंग अवार्ड ये दिया जाता, स्टैब्लिश हुआ था 1951 में, यूनेस्को देता है इसको। और ये लेट श्री बीजू पटनायक ग्रांट्स का मिलता है, ग्रांट के थ्रू इसको मिला जाता है। और कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट रहे हैं ये। पहला अवार्ड दिया गया 1952 में। और लुई डी ब्रॉगली जिनको पहला कलिंग प्राइज मिला था 1952 में। पहले इंडियन हैं जगजीत सिंह, जिनको 1963 में मिला था। अब एबेल प्राइज देखिए तो ये दिया जाता है मैथमेटिशियंस को इंटरनेशनली। और नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने इसको स्टैब्लिश किया 2002 में, कंपैरेटिवली नया है ये। और नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स इसको मैनेज करती है। नोबेल बोलते हैं इसको मैथ्स का। और ये नील्स हेनरिक एबेल मेमोरियल फंड स्टैब्लिश हुआ था 2002 में। पहले एबेल प्राइज के विनर थे जीन पेरिया सेरे 2003 में। और श्रीनिवास एसआर वर्धन पहले इंडियन हैं जिसको ये एबेल प्राइज मिल चुका है 2007 में। अब हम देखेंगे कुछ नेशनल अवार्ड्स एंड ऑनर्स। बिल्कुल भारत रत्न होगा उनमें से पहला। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है हमारी कंट्री का, नेशनल सर्विस के लिए दिया जाता है। आर्ट्स में लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस, स्पोर्ट्स। 1954 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था उस वक्त के प्रेसिडेंट साहब राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। कोई प्रोविजन नहीं था कि पोस्टोमसली देंगे, मतलब डेथ के बाद लेंगे, इसको देंगे बाद में ऐड किया गया 1966 में। तो इसको दिया जाता है मैक्सिमम 3 लोगों को एक साल में। पहला भारत रत्न दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर जिनको ये मिला था वो थी इंदिरा गांधी। 54 में ये दिया गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और फेमस साइंटिस्ट चंद्रशेखर वेंकट रमन को। और पहली बार जो पोस्टोमसली दिया गया वो दिया गया था प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री को। अब देखिए ये लिस्ट दी हुई है भारत रत्न अवार्डेड सेलिब्रिटीज की, ये आप एक बार देख सकते हैं कौन से ईयर में किस किस को ये अवार्ड मिला, देख लीजिए। आगे चलते हैं हम, लेटेस्ट देख लीजिए 2019 वाला। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। नाम पढ़ लीजिएगा बस एक बार, ज्यादा उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। पद्म अवार्ड्स ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हैं भारत रत्न के बाद, 1954 में आए थे। हर साल रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस पे अवार्ड किए जाते हैं 3 कैटेगरी में, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये हाईएस्ट है पद्म विभूषण हायरार्की में। और प्रेसिडेंट इनको प्रेजेंट करते हैं मार्च अप्रैल में हर साल। हम देखते ही हैं, सब जाते हैं वहां पे अवार्ड लेने, सेरेमनी होती है प्रॉपर। तो जो भी लेटेस्ट आए वो आपको ध्यान रखना है। गैलेंट्री अवार्ड्स देखेंगे, पहले 3 गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ये आए थे 26 जनवरी 1950 को। और जो बाकी के 3 गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो हैं अशोक चक्र कैटेगरी 1, अशोक चक्र कैटेगरी 2, अशोक चक्र कैटेगरी 3। ये आए 52 से। गांधी पीस प्राइज ये एनुअल अवार्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है सिंस 1995। ये 125th बर्थ एनिवर्सरी पे दिया जाना स्टार्ट हुआ महात्मा गांधी की। ये सबके लिए ओपन है, रिगार्डलेस ऑफ द नेशनैलिटी, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड या जेंडर। पहला दिया गया 1995 में प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया के जूलियस नायर को। फादर ऑफ द नेशन जो है बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान एंड द लेट सुल्तान ऑफ ओमान काबूस बिन सैयद अल सईद, इनको दिया गया है 2020 और 19 के लिए। यही लेटेस्ट डेटा है, यही आपको याद करना है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज ये दिया जाता है पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के लिए। 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने इसको स्टार्ट किया था इन द मेमोरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। इसमें 25 लाख का प्राइज मनी होता है। सिविल सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन प्रथम को मिला है ये 2021 में। ज्ञानपीठ अवार्ड ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, राइटर्स को दिया जाता है उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए लिटरेचर में। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस में दिया जाता है, जो 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है, ठीक है, इंक्लूडिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को दिया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें, ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाने लगा 1965 से, और मलयालम लिटरेटर रहे हैं जो जी शंकर कुरूप, उनको पहली बार दिया गया। और इसमें कैश प्राइज है, साइटेशन है, ब्रॉन्ज रेप्लिका है वाग्देवी का, सरस्वती माँ का, और ये दिया जाता है बाय भारतीय ज्ञानपीठ। अब आप देखेंगे 56th और 57th जो हैं 21, 22 ये दिए गए हैं एसमीज लिटरेट्योर नीलामणि फुकान को 2021 के लिए, कॉनकनी लिटरेट्योर दामोदर मोइजो को 2022 के लिए। और बस इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
पहली थी आशापूर्णा देवी, पहली वुमेन जिनको दिया गया था, बंगाली राइटर थी। और हिंदी में मिला है सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में फॉर चिदम्बरम। बस दादा साहेब फाल्के अवार्ड देखेंगे, ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, एनुअली दिया जाता है। और ये स्टार्ट हुआ था ऑन द बर्थडे ऑफ दादा साहेब फाल्के 1969 में। ये एक स्वर्ण कमल होता है, इसमें एक 10 लाख रुपए होते हैं और एक शॉल होता है। पहली बार 1969 में दिया गया देविका रानी को। 49th दिया गया फेमस बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना को। और जो लेटेस्ट है आप सिर्फ वो देखिए, 51st 2019 एक्टर श्री रजनीकांत। तो ये हमारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। ये आप देख सकते हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी कवर कर दी गई हैं।